जय हिंद दोस्तों। अभी मैं पटना के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में हूँ, हॉस्टल में हूँ। और हॉस्टल से देख लीजिए यहाँ पर सिलेक्ट जो अंतिम रूप से 1275 का जो रिजल्ट आया है उसमें अंतिम रूप से जो चयनित हुए हैं सर, मेरे बगल में देख सकते हैं आप। 1275 में दरोगा में फाइनल रूप से चयनित है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर किस प्रकार से प्रिपरेशन किए थे और क्या जर्नी रहा, क्या मोटिवेशन रहा, किस प्रकार से बैकग्राउंड क्या रहा, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, कितना मेहनत किए, कौन बुक लिस्ट को देखे थे और क्या कुछ किए। पूरे वीडियो को अंत तक बने रहेगा, समझते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज हुआ। मनोज हो गया। देख लीजिए यहाँ पर एक 12th फेल मूवी भी आया, उसमें भी मनोज नाम था उसका, था ना जी। जो 12th फेल लाइब्रेरी से मनोज ही नाम था। हाँ, मनोज। तो देख लीजिए कहीं ना कहीं कहानी मैच हो रहा है 12th फेल से। तो देख लीजिए यहाँ पर मनोज नाम हुआ। कौन जिला घर हुआ? मेरा बांका जिला घर हुआ। देखिए बिहार के बांका जिला से हैं और मनोज नाम हुआ। 12th फेल मूवी पूरा भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। उसका भी नाम मनोज था। आईएएस के लिए उनको लव हो गया था। तो देखते हैं क्या इनका प्रिपरेशन रहा है। तो सबसे पहले बताइएगा आप पटना में हॉस्टल में कैसे आए और किस प्रकार से टेस्ट दिए? सबसे पहले तो हॉस्टल में जैसे कि क्लास से जुड़े हुए थे, तो उसमें पता चला कि हॉस्टल का टेस्ट होने वाला है। उसमें जिसमें कि 50 बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा, तो हम जो है टेस्ट में शामिल हुए। करीब 2000 बच्चे उसमें बैठे थे। 2000 में 50 से सिलेक्ट होगा? 50 सिलेक्ट हुए। तो उसके द्वारा हम जो है हॉस्टल में आए और वहाँ से हॉस्टल में तैयारी शुरू की। मतलब 2000 मतलब 10,000 फॉर्म भरा जाएगा लेकिन सिलेक्शन 50 का होगा? सिलेक्शन जितना सीट यहाँ कैपेसिटी है हॉस्टल का 50 स्टूडेंट रखने का। देख लीजिए दोस्तों, मतलब कितना भी 2000 फॉर्म मतलब 3000 फॉर्म भरा जाता है लेकिन 50 का ही सिलेक्शन होगा। उस 50 में आप कितने नंबर पर आए? उस 50 में मेरा नंबर शायद 20 के बाद था। 20 के बाद था। तो देख लीजिए 50 में 20 नंबर पाए थे। और इस प्रकार से और कोचिंग मतलब पटना में कब आए थे यहाँ पर ज्ञान बिंदु में? ज्ञान बिंदु में तो 1275 का जो बैच शुरू हुआ था, और शुरुआत से ही जुड़े हुए थे हम। और सबसे पहले टेस्ट से जुड़े, जो कि शाम में होता है, फिर 50 क्वेश्चन वाला डेली टेस्ट। और उसके बाद टारगेट बैच से जुड़े थे। और इससे पहले भी 2213 में भी ज्ञान बिंदु से जुड़े हुए थे ऑनलाइन माध्यम से। उसमें पटना में नहीं रह रहे थे, तो पहले से ही मतलब जुड़े हुए थे। मतलब ज्ञान बिंदु से कौन सा ईयर से, साल बताइएगा? ज्ञान बिंदु से हम जो है वो साल 21 में जुड़े हुए। 2021 में? हाँ, मतलब 20-21 जब भी 2213 का आया था नोटिफिकेशन, उस टाइम के आसपास 20-21। 2213 से ही जुड़े हुए हैं लगभग ना। मतलब कितना कुछ करना पड़ा, कितना समय लग गया इसमें, मतलब कै साल में लग गया आपका? कितना साल लग गया इसमें सिलेक्शन लेने में? सिलेक्शन लेने में तो हम 2446 से ही दरवा का प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन तब से मतलब नहीं हो पाया था, कुछ ना कुछ रह ही जाता था। तो फाइनली रूप से मेरा 1275 में हुआ। और 1275 में होने का वजह हुआ कि हमको सही गाइडेंस, ज्ञान बिंदु में आने के बाद हमको सही गाइडेंस मिला और सही दिशा में मेहनत कर पाए, जिसकी वजह से मेरा अंतिम रूप से यहाँ सिलेक्शन हो पाया। एक कैमा अटेम्प्ट था 1275 वाला आपका बिहार दरोगा का? मेरा ये कुल मिलाकर 3rd अटेम्प्ट था। देख लीजिए तीसरे अटेम्प्ट में हुआ है सर का, 1275 में हुआ है। इससे पहले आपका सपना था क्या कि कुछ और बनना है या दरोगा ही बनना? मेरा सपना तो बीपीएससी का था और है भी। इससे पहले ऐसे सबसे पहले तो आदमी, जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो सबसे पहला मकसद यही था कि कोई जॉब ले लेना है। लेकिन जब वहाँ से तैयारी शुरू किए तो उस बीच में हम जो है कई बार हमको असफलता भी हाथ लगी है। कई बार हम मेरिट्स आउट हुए हैं बहुत चीज़ में। और उसके बाद जो है, लेकिन फिर भी हम तैयारी को जारी रखे और चलते रहे। सबसे पहले हम ग्रुप डी में मेरिट आउट हुए। ग्रुप डी में आउट हो गए? मेरिट आउट हुए। बिहार पुलिस में मेरिट आउट हुए। एनटीपीसी में 0.66 मार्क्स से चूक गए। उसके बाद फिर जो है लास्ट बीएसएससी सीजीएल में नहीं हुआ, 2213 में नहीं हुआ, और लास्ट रूप से अंतिम रूप से 1275 में हुआ है। देख लीजिए दोस्तों कितना बार असफलता हुआ। मतलब ग्रुप डी में गए, मतलब छूट गया, बिहार पुलिस में छूट गया, बिहार एसएससी में छूट गया, और क्या बोले थे 1200 ये नहीं, एनटीपीसी 0.66, एनटीपीसी में छूट गया, मतलब समझ जाइए। और क्या? और 2213 दरोगा। और 2213 दरोगा। देख लीजिए 6 बार असफलता होने के बाद भी लगे रहे कहीं ना कहीं। क्या कहाँ से मोटिवेशन आया कि आप छोड़ के भाग जाते, अब ना होगा हमसे? नहीं, मोटिवेशन नहीं, हमें मतलब एक जीत था कि हमें तो, और जीत था और विश्वास था अपने आप पर भी कि हम तो कर लेंगे। क्योंकि जब रिजल्ट होता है तो लगता है कि नहीं, हम
कुछ कर सकते हैं। और किसी से भी जब असफल होइएगा, कैसे जैसे रोशन सर से मिलते थे, और भी मतलब बहुत लोग जो सीनियर सब हैं वो सब भी बताते जो सफल हैं, तो कहते थे हिम्मत नहीं हारना है, ऐसा लाइफ में ऐसा फेज आते रहता है, तो मतलब साहस से अगर करते रहोगे तो एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तो यही सब मोटिवेशन था। और बाकी माता पिता का सपना पूरा करना था, अपना सपना पूरा करना था। तो इसी वजह से जो है हम मतलब अपने आप को संभाले रखे और गिव अप नहीं किए। मतलब सर कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे थे रोशन सर की, नहीं मतलब सफलता 6 बार नहीं हुआ, 3-4 एग्जाम में नहीं होता क्या हुआ, फिर भी लग रहा हो ही जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है, इस प्रकार से सर। हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद के साथ साथ उनका सही गाइडलाइन सबसे बड़ा जरूरी होता है। सबसे पहले असफल होने का मेरा एक रीजन था कि हम जो है सही दिशा में नहीं चल रहे थे। होता था कि हम सारी चीज़ का तैयारी करते थे एक साथ, यूपीएससी भी मेंस लिखे हुए हैं, तो जिस वजह से हम जो एक पर फोकस नहीं कर पाते थे। उसके बाद जब 1275 आया तो फुल्ली फोकस्ड हो गए कि हमको नहीं, सिर्फ हमको दरोगा ही करना है, उसके अलावा हम किसी चीज़ का तैयारी करना ही बंद कर दिए। मतलब शुरू में भटकाव हुआ था, इधर हाँ। ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, कुछ कुछ। सारा चीज़ का हम एग्जाम देते थे और सारा चीज़ का फॉर्म भरते थे और पढ़ाई भी करते थे। तो इसी वजह से जो है मेरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार 1275 में आने के बाद पूरा मतलब ज्ञान बिंदु से जैसे जुड़ने के बाद, हॉस्टल में आने के बाद पूरा फोकस्ड हो गया कि नहीं, हमको दरोगा ही बनना है। क्योंकि यहाँ हॉस्टल में आने के बाद आता ही उसी मकसद से कि हमको दरोगा बनना है, यहाँ किसी दूसरे चीज़ का नहीं होता है, सिर्फ दरोगा। क्या लगता है कि शुरू में भटकाव ज्यादा हो गया इसलिए असफलता मिल रहा है? हाँ, भटकाव जब आपका होगा तो आप किसी भी चीज़ पर अगर पूरी तरह से आप एक दिशा में नहीं मेहनत करेंगे तो आपको समय लग जाएगा। इसलिए आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो एक चीज़ का करें, एग्जाम सारा दीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, लेकिन तैयारी एक चीज़ का कीजिए। उस बीच में अगर कोई दूसरा हो जाता है तो वो अलग बात है। देख लीजिए सर भी कहते रहते हैं, रोशन सर, कि किसी एक चीज पर फोकस करो, सब के लिए नहीं रहो, तो यही कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर दिया। बिल्कुल, यही मोटिवेट किया और हमारे लिए यही सबसे कारगर साबित हुआ। और तीसरा बार में ये हुआ है, तो पीटी में कितना नंबर था आपका इस बार? पीटी में हमको 70 के अप्रॉक्स से ज़्यादा मार्क्स में। मेंस में? मेंस में मेरा 86 सही था। देख लीजिए दोस्तों, 86 सही है 100 में, तो कहीं ना कहीं देख लीजिए कितना टफ है बिहार में सरकारी जॉब करना या बिहार दरोगा का एग्जाम क्वालिफाई करना। क्या सर? हाँ, टफ तो है ही। जब बिहार में इतना जनसंख्या है, लगभग 12-14 करोड़ के आसपास है, उसमें जो है 6.5 लाख के आसपास फॉर्म भरते हैं, सीट 1275 होता है। हम लोग के कैटेगरी में सिर्फ 71 सीट था। कौन सी कैटेगरी? BC2। BC2? हाँ, EBC? BC2 यानी OBC जिसको बोलते हैं। हाँ, तो उसमें 71 सीट था पुरुष के लिए। तो इतने भीड़ में आप अगर इतना सीट पर करते हैं तो आपको पुरुष के लिए कितना था? 71 सीट। 71? तो इतना भीड़ में आपको कड़ा मेहनत का जरूरत होता है, और ये जब तक आप डेडिकेट नहीं रहिए किसी एक चीज़ के प्रति तो वो नहीं होगा। भटकाव से आपको लास्ट में जाकर के मेरिट में छटना ये तो होता ही रहेगा। क्या लगता है कि बिहार में इतना बेरोजगारी है और इतना जनसंख्या सबसे ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा है, तो किस लिए बेरोजगारी इतना क्यों बढ़ रहा है, कैसे इसको देखते हैं? बेरोजगारी बढ़ने का जनसंख्या तो एक रीजन है ही, प्लस में बिहार में कोई उतना फैक्ट्री वगैरह नहीं है, कोई कारखाना नहीं है जिससे कि ये बढ़ रहा है। बाकी ये इतना सरकार है, बहुत सारे वैकेंसी भी आई है, उसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो इसी तरह से आगे चलता रहेगा। बाकी सरकार अपना देख रही है। क्या लगा आपको कि तीसरा बार में बिहार दरोगा में आपका सिलेक्शन हुआ? नहीं लगा कि कहीं बिहार दरोगा पेपर लीक ना हो जाए, डर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फिर हमको इस बार ना अगला बार देना पड़े? नहीं, हमें पेपर लीक होता है ऐसा? पेपर लीक का तो अफवाह चलते रहता है, लेकिन हम यहाँ पे थे, हॉस्टल में थे, तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि यहाँ सीधा मतलब रोशन सर सीधा मोटिवेट करते हैं कि ये सब सिर्फ अफवाह होता है, जो पढ़ाई करेगा, पेपर लीक भी होगा तो उसका सिलेक्शन होगा। 10 लोग पेपर लीक करके ले लेंगे, 100 लोग ले लेंगे, फिर भी तो 1100 सीट बचेगा, तो उसमें सिलेक्शन लेना है। तो इस तरह से मोटिवेट रहने के बाद मतलब प्रेशर नहीं आता है माइंड पे और हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सर का बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है यहाँ पर हॉस्टल में आने के बाद। और हॉस्टल में आने के बाद यही कारण भी होता है कि हॉस्टल में आप एकदम मोमेंट मिलता है, ऐसा माहौल मिलता है कि आपको बाहर से किसी से मतलब नहीं रहेगा, एकदम अलग ही दुनिया रहता है यहाँ पर ना। तो आप एक्सपीरियंस बताइएगा हॉस्टल का, कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर रहने का? हॉस्टल में आने के बाद आपको सबसे पहले बाहरी दुनिया से कोई मतलब तो रहता ही ना दोस्त ना दुनिया, किसी से नहीं, किसी को यहाँ ऊपर आने नहीं दिया जाता है। आपको मिलना भी है तो नीचे जाकर के मिलिए, और यहाँ डेली निकलने के पहले यहाँ रजिस्टर पे साइन होता है, आप कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं, उसको सारा चीज़ मतलब देखते हैं सर। तो उससे मतलब होता है कि एक अनुशासन बना रहता है। अनुशासन अगर आपके अंदर आ गया तो पढ़ाई ऑटोमेटिक होता ही अच्छा है, और उसके वजह से आप जो मतलब एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में कठिनाई नहीं होता। हॉस्टल में आने के बाद सुबह से लेकर के शाम तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
किसी भी चीज़ के लिए आपको टाइम नहीं है। अंतिम जैसे एग्ज़ाम आया, अंतिम समय लोग मोबाइल के पीछे इधर उधर जो भटकाव होता है, 1 महीना पहले आपको मोबाइल जब्त कर लिया जाता है। मोबाइल 1 महीने पहले जब्त कर लिया जाता है और विशेष रिक्वेस्ट पे ये कोई इमरजेंसी है तभी आपको दिया जाता है। तो उस वजह से मतलब लोग डेडिकेट हो पाता है ज़्यादा। और बाकी क्लास में भी, हॉस्टल में अगर जो नहीं भी है, क्लास में भी सर इतने अच्छे तरीके से बताते हैं और सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं होमवर्क के ज़रिए, तो उससे भी लोगों को मतलब बहुत फ़ायदा होता है और उससे मतलब वैसा कहीं होता भी नहीं है। तो जो बिहार दरोगा जैसे किए थे तो फाउंडेशन क्लास कहाँ से किए? हम फाउंडेशन क्लास नहीं किए थे, कहीं से भी नहीं किए थे। हम कोचिंग में पहली बार पढ़े। सर लोग तो बता रहे हैं कि बिना फाउंडेशन का कोई एग्जाम ही नहीं क्लियर हो सकता है। नहीं, हम पहली बार ही यहीं पढ़े हैं। इससे पहले हम कहीं कोचिंग नहीं किए। होम डिस्ट्रिक्ट थे, कहीं कोचिंग नहीं की? कहीं कोचिंग नहीं किए हैं। जब होम डिस्ट्रिक्ट में रहते थे सेल्फ स्टडी करते थे, ग्रुप स्टडी करते थे। लूसेंट अपने से पढ़े थे ग्रुप में मिल करके, ठीक है। वही मतलब अपने से जितना भी पढ़े थे अपने से पढ़े थे। बाकी कोचिंग के नाम पर हम पहला कोचिंग ज्ञान बिंदु का ही किए हैं, इससे पहले हम नहीं किए हैं। देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से सर लोग नहीं बोलते रहते कि पहले फाउंडेशन पढ़ लो उसके बाद कुछ करना, टारगेट करना या कुछ करना। तो फाउंडेशन नहीं पढ़े थे, ग्रुप डिस्कशन काफी आपको फायदा किया है दोस्तों के साथ। हाँ, और फाउंडेशन जहाँ तक बात है, फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो टारगेट पढ़ें या फाउंडेशन पढ़ें, दोनों एकदम सेम पढ़ाया जाता है। यहाँ पे टारगेट पढ़िए या फाउंडेशन पढ़िए, दोनों को बेसिक से पढ़ाया जाता है कि कोई चीज़ भी छोड़े नहीं जाते हैं। इसलिए आप फाउंडेशन कीजिए या तो टारगेट कीजिए। यहाँ से फाउंडेशन का बच्चा भी सफल हुआ है और टारगेट का बच्चा भी सफल हुआ है। दोनों बच्चे आपको सेम होता है। हाँ, यहाँ दोनों सेम होता है। क्या लगता है मतलब जैसे 10th 12th इंटर में इसमें कहीं फेल हुए हैं, कहीं पिछला कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड कभी? नहीं, फेल तो नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ हम एक मतलब सामान्य से छात्र रहे हैं शुरुआत से ही। मेरा कोई ज़्यादा हाई फाई का नहीं रहा है एजुकेशन बैकग्राउंड, लेकिन हाँ इतना था कि हम एवरेज थे। किसी भी चीज़ में मतलब लो नहीं थे, सब चीज़ में एवरेज थे, किसी भी सब्जेक्ट में। 12th कब हुआ? इंटर कब हुआ? ये 2014 में हुआ मेरा। कितना? 2014। हाँ, देख लीजिए यहाँ पर 2014 में 12th हुआ, उसके बाद ही आप लग गए होंगे सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन में? नहीं, उसके बाद हम फिजिक्स ऑनर्स करने लगे तो उसमें हमको पढ़ना पड़ा था। तो हम जो है मूलतः 17 में शुरू किए, थोड़ा 18 में पूरी रूप से शुरू किया। तो फिजिक्स ऑनर्स करने लगे थे मतलब कहीं और जाके? मतलब उसके फिजिक्स ऑनर्स कीजिए तो आपको पढ़ना बिहार से? हाँ, बिहार से ही। कॉलेज से तो पढ़ना पड़ता है उस समय। मतलब एग्जाम उसका अगर आप सच में अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिजिक्स ऑनर्स का छोड़ दिए? छोड़े नहीं, फिजिक्स ऑनर्स ही किए। मतलब उसमें आगे क्यों नहीं गए? आगे नहीं गए क्योंकि मेरा था कि सबसे पहले लगा कि हम जो फिजिक्स ऑनर्स करके हाई स्कूल का टीचर बनेंगे। फिर जो है लगा कि टीचर का वैकेंसी तो आ नहीं रही है, कहीं ना कहीं वैकेंसी आपको सपना को तोड़ दिया। उसके बाद फिर बीएड भी किए, मतलब फिर बीएड को भी अधूरे में छोड़ दिए। सोचे नहीं, अब इधर मतलब मन लग गया। एक मेरा दोस्त बना दरोगा, तो उस वजह से भी और मेरा हो गया कि नहीं हमको अब इधर ही करना है। देखिए 2014 में इंटर हुआ है तो क्या हो गया यहाँ पर 6 साल इधर ये हो गया, और ये तो 24 चल रहा है, 10 साल हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए इनका भी 10 का सक्सेस रहा है। सब जिस स्टूडेंट से मिलते हैं तो 9 साल 10 साल इस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि इंटर के बाद तो सभी स्टूडेंट पढ़ता है गाँव में, उसके बाद छोड़ के चला जाता है कमाने उमाने बाहर। इंटर तक 10th 12th तक लगभग पढ़ता है सब। तो कहीं ना कहीं 12th के बाद दशक लग जाता है सफल होने में। तो ये समय आप दे दिए अपने प्रिपरेशन में, अपने काम को इतना मेहनत कर दिए, तो समझे आपकी सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएंगे। क्या सर? बिल्कुल, किसी भी चीज़ के प्रति आप अगर मेहनत कीजिएगा तो वो आपको एक न दिन सफलता दिलाएगा। या आप कोई भी अगर काम भी कर रहे हैं, कोई बिजनेस भी कर रहा है, तो शुरुआत में लगता है कि अब नहीं होगा या फिर कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब मेहनत कीजिएगा तो उसमें आपको सफलता मिलता है। धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद ही सफलता मिलता है, एक दिन में कोई चीज़ नहीं हो पाता है। बुक लिस्ट कौन सा फॉलो किए थे? बुक लिस्ट तो बाकी हम बेसिक से जो लूसेंट पढ़े थे हम पहले से, लेकिन कोचिंग में जैसे गिने चुने कोई हुई है सिलेक्ट किया वो बता दीजिए पूरा। देखिए लूसेंट तो हर कोई पढ़ता है। हाँ, कोई भी कितनों भी किसी कोचिंग में पढ़े, लूसेंट हर कोई पढ़ता है। और लूसेंट पढ़ना इसलिए जरूरी है चूँकि स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन आपको वहीं से पूछा जाता है। तो बाकी हम जो रोशन सर का नोट्स पढ़े थे अच्छे से। रोशन सर का नोट्स पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हैं, उनको पढ़ेगा और टेस्ट देने के बाद आपको कहीं कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना तो जरूर है। डेली टेस्ट और नोट्स, और बाकी टेस्ट जो होता है उसको पकड़े रहिए, बाकी किसी चीज़ को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सर तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक को भी कवर आना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन बैंक तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है।
और क्वेश्चन बैंक तो मस्ट है, बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन बैंक अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि हाँ कैसा बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आप फिजिक्स ऑनर्स किए हैं, इस असफलता बहुत हाथ लगा, इधर बिहार पुलिस में छट गए, एनटीपीसी या बिहार एसएससी, तो कहीं ना कहीं आप मूड गर्म हो गया कि अब बदला लेना है बिहार दरोगा बन के? बदला तो इसको नहीं कह सकते हैं, एक मतलब तमन्ना कह सकते हैं कि हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे। आप मतलब सोच लिए कि इतना सफलता हाथ लगा बिहार दरोगा बन के, मतलब हार के रख देना आप क्या? अगर रिजल्ट होता है तो लगता है कि नहीं मेरा तैयारी अच्छे दिशा में जा रहा है, कहीं कहीं हम चूक रहे हैं, उस पर अपने कमियों पर हम काम किए तो आज सफल हो। बिहार दरोगा एक भौकाल जॉब होता है, तो कहीं ना कहीं गांव में आपको कोई बदला उदला नहीं लेना है किसी से कि बिहार दरोगा बन के उसे बढ़िया लेंगे? नहीं, बदला नहीं लेना है। जो भी बदला किसी को अगर जवाब भी देना होता है तो अपने आप खुद भी यही जवाब उसका है, सफल हो जाइए, खुद जवाब मिल जाएगा। कुछ जवाब मिल जाएगा। दिल भी टूटा है कभी? नहीं, वो सब नहीं हुआ है। दिल नहीं टूटा है? नहीं। क्योंकि दिल अब अभी कल ज्यादा टूट रहा है, बच्चा खासकर लड़का का। हाँ, स्टूडेंट टूटता है, ये तो नॉर्मल है, चलते रहता है। इसका मतलब टूटा है दिल? नहीं, मेरा नहीं टूटा। आप बोले कि टूटता है? टूटता है। अब ऐसा आ गया है कि बहुत सारा कहानी देखेंगे आपको यूट्यूब पर, एक से एक मिल जाएगा, तो वो होते रहता है, ये नॉर्मल बात है। और सही बात है, अगर टूटना भी चाहिए और होना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है। तो देख रहे हैं कि यूपीएससी वही कराए कहता है जिसका दिल टूटा है, मतलब इस प्रकार से नहीं होता है मोटिवेशन कि दिल टूटा है तो यूपीएससी कराए? हाँ, ये कहने में ठीक लगता है। कहने में सिर्फ ठीक लगता है ना? हाँ, बाकी मेहनत का जो होता है वो तो जिसको जो करते हैं वही जानते हैं। तो देख लिए दोस्तों, यहाँ पर क्या नाम बताया था, भूलिए गए? मनोज सर का देख लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन है, सारा बैकग्राउंड आप देख लिए, किस प्रकार से तैयारी किए हैं, कि कैसे असफलता को देखिए, असफलता कितना हाथ लगा है। सारा एग्जाम में शुरू में फेल होते गए, फिर भी सर मोटिवेट करते गए, नहीं लगे रहो हो जाएगा, और एक दशक लग गया सक्सेसफुल होने में। अगर आप एक दशक देना चाहते हैं तो आप भी सक्सेस हो जाइएगा, उतना है आपके पास समय, तो नहीं तो कितना देखते हैं छोड़ के भाग जाता है कमाने का, अब ना होगा हमसे। तो इस प्रकार से क्या सर? बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि हमको आगे कुछ अच्छा करना है या फिर नाम अपने माता पिता का रोशन करना है गांव समाज में, तो आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए कुछ नहीं होता है, समय दीजिएगा तभी कुछ पाइएगा। आप जिसको समय दे दिए वो आपका हो गया। तो कैसा लगा आपका वीडियो, बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा थोड़ा बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ। जितना भी स्टूडेंट आपके साथ आपको होगा चैनल, मतलब व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।